हेलो, आई एम तारिणी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत दिनों के बाद आज एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ विच इज़ नॉट इन अ शॉर्ट्स फॉर्मेट। तो ये बहुत दिन के बाद हो रहा है और एक्चुअली ये भी एक पुराना वीडियो है। पुराना इन द सेंस कि ये विंटर में मैंने शूट किया था और अभी मॉनसून आ गया है तो इसीलिए। और एक्चुअली क्या है कि मैं कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं कर पाती हूँ वीडियोस क्योंकि बहुत सारी और प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो बस उसी के चलते ऐसा हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल रेगुलरली अब से ऐसा करूँगी, लेकिन फिर एक चीज़ होती है, फिर उसके बाद कुछ नेक्स्ट कोई और काम आ जाता है तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई होप यू विल लाइक इट। तो यहाँ पर मैंने एक डेज़ी फ्लावर बुके बनाया है और ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर मैं बस कुछ एनेक्डोट्स हैं जो अपने रियल लाइफ कुछ एक्सपीरियंसेस हैं उनको नरेट करने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। ये ना डेज़ी फ्लावर मैंने जहाँ बनाया था वो एक रेंटेड अपार्टमेंट था जिसका मैंने टूर भी करवाया था। तो वहाँ की बात है, एक दिन मैं टेरेस पे गई और वहाँ ना दो एल्डरली लेडीज़ बैठा करती थी। तो एक हरियाणा से थी और एक साउथ इंडिया से थी। तो जो साउथ इंडियन लेडी थी उनको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ना जो मन की भाषा होती है ना उसके थ्रू ही वो इंटरेक्ट किया करती थी। तो मतलब जो भी अपनी बात उन्हें बतानी होती थी एक दूसरे को, वो एक दो शब्द ही बोलती थी, लेकिन ये जो हरियाणा वाली लेडी है ये गैस किया करती थी। तो ये जो हरियाणा वाली लेडी थी इनकी डॉटर इन लॉ थी और वो वर्किंग थी और उनका एक छोटा बेबी था, तो ये उनको संभालने के लिए आई हुई थी। और वो जो थी उनकी बेटी थी, तो वो भी इसलिए आई हुई थी यहाँ पर। तो बस दोनों को ही एक दूसरे के साथ बातें करके उनका टाइम मतलब अच्छे से व्यतीत हो जाता था, ऐसा ही कुछ था। तो बस यही होता है कि कई बार आपको भाषा भले ही ना आए, लेकिन वो जो मन की भाषा है उसके थ्रू आप कनेक्ट कर लेते हैं। फिर एक बार ऐसे ही हुआ, मेरा गंगा जी की तरफ जाना हुआ। तो वहाँ से मैं जब लौट के आ रही थी तो जिस ऑटो में मैं थी उसमें एक जो थी वो लेह की थी, एक जो लेडी थी। तो वो मतलब जितनी भी टूटी फूटी हिंदी में वो बात कर पाई, लेकिन उससे मुझे पता चला कि वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आई हैं। उनकी बेटी कहीं पे डॉक्टर हैं और वो कह रही थी कि मैं यहाँ पर करीब करीब 9 महीने में यहाँ रहती हूँ और 3 महीने के लिए मैं वहाँ जाती हूँ क्योंकि बहुत ठंड है वहाँ पर। तो बेटी मुझे कहती है कि आप यहीं रहो। तो वो कई बार मुझे धूप सेकते हुए दिखाई देती थी, मैं हाथ हिलाती थी उनको। तो कई बार मेरी डॉटर मुझे बोलती थी, मम्मा आपकी ना मैंने फ्रेंड को देखा था। बस, तो इस तरह के लोग मिलते हैं और ऐसे आपकी मेमोरीज़ जो हैं बन जाती हैं और मैं बहुत चेरिश करती हूँ इन सब मेमोरीज़ को। और ऐसे तो इतनी सारी रही हैं क्योंकि मैं लॉन्ग वॉक्स पे कई बार जाया करती थी। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप बहुत सारे मतलब जैसे लोगों को सुनते हो, ऐसा नहीं है कि आप इंट्रूडर हो, बीइंग ऑब्जर्वर आप देखते हो सुनते हो चीज़ों को। तो वो भी अपने आप में ना बस एक अनुभवों का एक खजाना है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये लीफ और इसके बाद इसी तरह से बनाएंगे कुछ और फ्लावर्स और लीव्स और उसके बाद उनको करेंगे अरेंज। और बस, तो मैं यही मेरा मानना है कि लाइफ में ना हमें जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, और सबके अपने अपने स्ट्रगल्स भी होते हैं एट टाइम्स। तो बस हमें उनसे सब सीखना चाहिए। और कैसी भी हमारी सिचुएशन हो, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हों, पर लाइफ तो चलती ही रहती है ना। तो बस यहाँ पर ये लीफ हो गई थी रेडी और देखिए ये कैसी बनी है। और
और यहाँ देखो ये बातें करते करते ही मेरे सारे फ्लावर्स रेडी हो गए हैं। एंड माइंडेड मैं आपको ये बताऊँ, जो इसमें वायर है ना, ये मेरी कोई फ्लोरल वायर नहीं है। इसके लिए मैंने यूज़ किया था जो मेरी एक पुरानी जो क्लॉथ लाइन होती है वो मुड़ गई थी, और उसमें से मैंने निकाल के उनके वायर्स को कट किया था। और यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ एक पॉट विद सॉयल। तो ये एक्चुअली मैंने ट्यूटोरियल नहीं रखा, मुझे रखना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम मैं कभी कोशिश करूँगी कि जब कभी मैं ऐसे कुछ बनाऊँ तो मैं उसका ट्यूटोरियल भी बनाऊँ, और मतलब मैं उसका जो मेथड है वो मैं बताऊँ उसको कि कैसे बनाया। तो यहाँ पर ये है सॉयल, और अब ये सारी चीज़ें जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि पार्ट्स अलग अलग लेकिन जुड़ने के बाद वो कितने अच्छे लगते हैं ना। तो बस ये मेरा तैयार हो गया था डेज़ी फ्लावर का बुके। तो आई होप यू एंजॉयड इट। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।